हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। क्या चैप्टर चल रहा है हमारा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और कंटिन्यूटी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे की बात करें, यानी हम 11th स्टैंडर्ड की बात करें, तो वहाँ पे हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था डिफरेंशिएशन। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो था। क्या पढ़ा था हमने? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या था सर? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन है उसका मुझे क्या निकालना था? अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो उस निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, और किसी का जो डेरिवेटिव मतलब कि जो प्रोसेस था उसको करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं उस फंक्शन का डेरिवेटिव। सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सो बेसिक सी चीज़ें हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ ली थी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, और वहीं से हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि मान लो कोई फंक्शन मेरा f(x) है, और जनरली हम f(x) = y, यानी फंक्शन को f(x) या y से डिनोट करते हैं। जैसे आपने सिंपली देखा होगा कि कई बार हम ऐसे लिखते हैं कि f(x) = sin x लिखा हुआ मिलता है, वहीं पे मुझे y = sin x भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव पहली बात तो डिनोट कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। सो भाई f(x) जो होता है उसका डेरिवेटिव को हम f' या फिर dy/dx ऑफ द फंक्शन f(x) ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका है डेरिवेटिव का। अब मुझे पता है कि मैं इसको y की फॉर्म में भी लिखता हूँ, तो y की फॉर्म में लिखते हैं तो एज इट इज, जैसे मैंने f' लिखा वैसे ही y', और मैं इसको dy/dx से डिनोट कर सकता हूँ। तो इन जनरल हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक और तरीका है, दैट इज कि y के नीचे मैं ऐसे 1 लिख के भी इसका डेरिवेटिव डिनोट कर सकता हूँ। चीज़ें क्लियर? तो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को डिनोट करने के मेरे पास इतने सारे तरीके हैं। पहली चीज़ क्लियर। अब अगर आपको याद हो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन f(x) है सर, उसका डेरिवेटिव जो था f'(x) वो हम कैसे लिखते थे? वो हम लिखते सिंपली सर f(x) - f(a) होल डिवाइडेड बाय x - a एंड लिमिट x टेंड्स टू a। यानी किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते थे f(x) - f(a) होल डिवाइड बाय x - a, और ये जो x है ये कहाँ किसकी तरफ जाना चाहिए? ये पॉइंट a की तरफ जाना चाहिए। और इसी चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका मेरे पास था, किसी को मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a + h - f(a) होल डिवाइडेड बाय h। ये सुनो सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे कुछ नहीं किया सर, मैंने x टेंड्स टू a था, इसकी लिमिट 0 करने के लिए जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं कि x को मैंने बोल दिया सर ये a + h के इक्वल है। यस और नो? जी बिल्कुल बोल दिया। तो जब x a की तरफ जाएगा h अपने आप 0 की तरफ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गई। जहाँ x दिखा वहाँ मैंने a + h रख दिया और कुछ नहीं किया मैंने। नीचे देखो यहाँ पे a + h रखोगे, सो a से a कैंसिल आउट, मेरे पास मिलेगा h, यानी दोनों बातें एक ही है। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन दोनों बातें एक ही हैं। और इसी को हम क्या बोलते थे? इसी को बोल दो या फिर इसी को बोल दो, यही क्या होता था? मेरा डेरिवेटिव होता था। किसका भाई? किसका होता था? जो भी फंक्शन, जैसे मैंने यहाँ एक फंक्शन f(x) लिया तो इस फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव ये होता था। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और इसी को हम बोलते थे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और यही एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिमिट्स में हम बात करते हैं कि क्या ये किसका पार्ट है? कैलकुलस। और कैलकुलस किसके बारे में पढ़ता है? कैलकुलस मुझे बताया चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू इन इट्स डोमेन। यानी सिंपल सा है भाई, y = sin x है, इसका डोमेन मतलब इस x की वैल्यू यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू पे क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वही मेरा कैलकुलस होता है। कैलकुलस में हम यही पढ़ते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। इसको एक बार समझेंगे डायग्रामेटिकली भी कि क्या होता है। उससे पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी की थोड़ी सी बात कर लो। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम ऐसे निकालते हैं, यानी इसी चीज़ को हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन मेरे पास है तो उसका डेरिवेटिव ऐसे बोलते हैं। अब हम बात करें डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे हम कॉन्टिन्यूटी में क्या करते थे कि भाई कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है पता करते थे, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी क्या है यही बताती है कि भाई कोई भी फंक्शन है उसका क्या डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल है कि नहीं, वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वही चीज़ हम डिफरेंशिएबिलिटी में देख चेक करेंगे। तो अब मुझे बताइए क्या ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा? तो सर इसको देख के मुझे समझ में आता है, मैं भूल गया डेरिवेटिव सब कुछ। ये एक फंक्शन है सर, कोई भी रैंडम फंक्शन है,
और यहाँ पे मैंने एक लिमिट लिखी हुई है। तो सर अब मुझे समझ में आता है कि इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और लिमिट तो मे भी हो सकता है एग्जिस्ट करे या ना करे। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा सर, ये लिमिट मेरी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट एग्जिस्ट करने का तरीका क्या है भाई, कोई भी फंक्शन हो उसकी लिमिट तभी एग्जिस्ट मानी जाती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। यानी दोनों लिमिट क्या करनी चाहिए भाई, एग्जिस्ट करनी चाहिए, निकाल पाऊंगा उसको। ऐसा ना हो कि ये अनडिफाइंड हो जाए, डिफाइन भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सिंपली भाई यहाँ पे भी होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन मैंने लिखा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं, सब जानते हैं, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। फंक्शन एज इट इज a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय एच। ये किसकी इक्वल होनी चाहिए सर, इसकी राइट हैंड लिमिट के। मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय एच की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तभी मैं बोलूँगा कि ये डिफ्रेंशिएशन इसका जो है एग्जिस्ट करता है। क्या चीज़ें समझ में आई, ये चीज़ हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि भाई डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मैंने दोनों चीज़ें क्यों बताई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वो पूछ लेगा कई बार, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर ये लिख के दे दे, हाँ सर ये भी डिफ्रेंशिएशन ही है, ये भी है सर, ठीक है। और ये बोले तो अब इसकी इस डेरिवेटिव की जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो राइट हैंड के इक्वल होगी, तब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जो राइट वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है सर, इसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, सिंपल सी बात है। तो किसी भी फंक्शन को मैं बोलूँ कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए सर, उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। दोनों क्या करनी चाहिए, फाइनाइट भी होने चाहिए और क्या होना चाहिए भाई, एग्जिस्ट भी करने चाहिए। चीज़ें क्लियर, ठीक है। मतलब डिफाइन होनी चाहिए दोनों लिमिट्स, एग्जिस्ट करनी चाहिए इंडिविजुअली और इक्वल भी होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, तब मैं बोलूँगा कि कोई भी फंक्शन मेरा क्या है सर, डिफरेंशिएबल है। चीज़ें क्लियर, ठीक है। इससे भी आसान मेथड है हमारे पास ये चीज़ चेक करने का, लेकिन सब्जेक्टिव में वो चीज़ नहीं होती, बट हमारे पास क्या है, ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव है, तो वो चीज़ सीखेंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या है। अगर मेरे से ये पूछ ले, ये डेफिनेशन दे देगा वो कि डेरिवेटिव क्या होता है, हमने पढ़ा होगा सीधे फॉर्मूले, ठीक है। तो कम से कम बेसिक तो पता होना चाहिए ना भाई कि क्या है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर, यहाँ तक क्लियर। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। चलो एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं पहले। एक क्वेश्चन देखने के बाद फिर मैं आता हूँ कि भाई ये एक्चुअली में डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो मेन मुद्दा तो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है ना, ठीक है। इसी को चेक करने का भाई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो डिफरेंशिएबिलिटी बता रही है मुझे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसी को करने का प्रोसेस होता है। तो अल्टीमेटली मुझे सीखना है कि डेरिवेटिव क्या होता है और इस चीज़ का मीनिंग क्या है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले इस मेथड से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। हटा दूँ भाई, चलो मैं ये वाला पोर्शन ला रहा हूँ, हटा। तो होप शो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। सो चलो सिर्फ मैं ये वाली चीज़ छोड़ देता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ मुश्किल नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में हम पहले ही पढ़ चुके चीज़ें। सो मैं आपके एनसीईआरटी से ही ले लेता हूँ, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गिवन है मुझे। सो प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय मॉड ऑफ x माइनस 1। ये मेरा एक फंक्शन गिवन है सर, और इसने बोला है x बिलोंग्स टू वेयर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसने बोला कि मुझे प्रूव करके दिखाओ भी x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एज यूजुअल भाई प्रूव वाले तो नहीं आएंगे नहीं आएंगे तो क्या आएंगे, पूछेगा भाई चेक करके बताओ इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है, या कुछ कह नहीं सकते वगैरह वगैरह, 3-4 ऑप्शन आएंगे। बट मुझे मेन मुद्दा मेरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में इस क्वेश्चन को देख के आती है कि भाई क्या मैं इसको रीडिफाइन कर सकता हूँ। मोड देखते मेरे समझ में, मोड वाली चीज़ों के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले इस मोड को हटाओ, हटाने के लिए क्या करते हैं सर, इसको रीडिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं सर, सिर्फ मुझे ये देखना होता है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। तो उसके लिए सबसे इजी चीज़ होती है, देख लो ये 0 कहाँ होता है, तो सर x की वैल्यू जब 1 होगी वहीं 0 होगा। तो यानी ये डिफाइन होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। किसी एक के साथ आप इक्वल कर सकते हो, ठीक है। 1 से बड़ी मतलब जैसे मैंने 2 रखा, 2 - 1 क्या होता है 1, यानी पॉजिटिव 1 है सर, पॉजिटिव आएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली x - 1 ही लिख सकता हूँ। ये सुनो जी, बिल्कुल
x की वैल्यू 1 से छोटी मतलब 0, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, तो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये माइनस ऑफ x माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे वैल्यू पॉजिटिव बनानी है। इस माइनस को अंदर ले जाओ तो दिस बिकम माइनस एंड दिस बिकम प्लस। सो माइनस का x प्लस का 1, ये आपके पास फंक्शन बन के रेडी हो गया। चीज़ें क्लियर? सो x क्लियर, रेडी है। सो अब मुझे चेक करना है भाई ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना होता है कि मेरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, तभी मैं बोलूंगा कि वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका मतलब पहले मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर राइट हैंड निकालना है, फिर चेक करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था सर? ये रहा, तो निकालिए। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करोगे सर? लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है। अब मुझे बताइए f ऑफ a प्लस एच क्या होगा? f ऑफ a प्लस एच निकालना है मुझे। ये a क्या था सर? जिस पॉइंट पे मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं उस पॉइंट, वो पॉइंट है मेरा a, ठीक है। वो पॉइंट क्या है सर? मेरा a पॉइंट है। चीजें क्लियर? तो किसी फंक्शन का जैसे हमने इनिशियल लिखा था, तो ये क्या है एक्चुअली में f डैश a है। सॉरी, मैं उस टाइम बताना भूल गया था आपको, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, तो ऐसा होगा कुछ। इन जनरल लेना है तो आपको मान लो इसी को मुझे f डैश x की फॉर्म में निकालना है, तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा सर? लिमिट h टेंड्स टू 0, x a को रिप्लेस कर दो x से, तो x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय h। दिस इज इन जनरल, ठीक है। मतलब ये वैल्यू निकाल लो, फिर फाइनली x की जगह वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे सॉल्व कर लो, फाइनली जो x की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देना, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे करना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ध्यान रहे ये इन जनरल है, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है कि भाई एक पॉइंट ए के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। और ये इन जनरल है कि किसी भी पॉइंट पे मतलब इसको निकाल लो, फिर आपको जिस पॉइंट पे चाहिए वो एक्स की जगह पे पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। क्लियर? ध्यान रहे। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे थे हम। सो पहले मुझे क्या चाहिए सर? लेफ्ट एफ ऑफ ए प्लस एच दोनों जगह पे चाहिए, मतलब ये वाली चाहिए। अब ए क्या है? जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी निकाल रहे हो, तो ए क्या है सर? यहाँ पे मुझे चेक करनी है सर एक्स इक्वल टू 1 पे, यानी ए की वैल्यू है सर 1 प्लस एच। निकालिए सर फंक्शन क्या होगा? 1 प्लस एच। अब ध्यान देने वाली बात क्या है सर? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब एच क्या है सर? 0 नेगेटिव, यानी 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब यहाँ 0 होगा सर, 0 से छोटा मतलब इस तरफ, यानी 0.01 नेगेटिव वाला, माइनस 0.001, इस तरह से कुछ नंबर होगा। यस और नो? बिल्कुल होगा सर। यानी ये वैल्यू जो है क्या होगी? अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी होगी, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फंक्शन कौन सा वर्क करेगा सर? x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन ये वाला वर्क करेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस, ठीक है। सो माइनस एक्स प्लस 1, तो माइनस x की जगह क्या रखना है सर? ये, यानी 1 प्लस एच एंड प्लस 1 इज देयर, सॉल्व इट। माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 1 माइनस का h प्लस का 1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट माइनस का h। तो इसकी वैल्यू आ गई सर मेरी माइनस h। क्लियर? सो अब किसकी निकाल रहा हूं मैं? किसके लिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। ध्यान रहे। सो लिमिट मैंने लिख दी है, इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली, दैट इज माइनस h। अब बताइए एफ ऑफ ए की वैल्यू, एफ ऑफ ए मतलब ए क्या है सर? फिर से 1, तो f1 की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो अब यहाँ पे लिमिट की बात नहीं है, एग्जैक्ट 1 चाहिए। एग्जैक्ट 1 कहाँ है सर मेरा? मैंने इस पे, किसी पे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ठीक है। मैंने जैसे पहले बताया हुआ है, इक्वल टू यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इस पे लिया तो दिस बिकम योर, एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1, दैट इज सिंपली बिकम 0। चीजें क्लियर? सो माइनस 0 होल डिवाइड बाय एच इज एच इट इज, सॉल्व इट, यू गेट है माइनस एच बाई एच, दिस इज दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट माइनस का 1। यानी इस फंक्शन की लिमिट क्या है? ये लिमिट एच इट इज यहाँ लिखनी होते हैं, बट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है सर मेरा? -1। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, बस ध्यान रखना है अब फंक्शन a प्लस एच फिर से चाहिए, लेकिन अब h क्या है सर? 0 प्लस समथिंग है, यानी अब ये पॉजिटिव वाला है, यानी इस तरफ होगा ये, यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 1 पॉइंट समथिंग के लिए 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा वर्क करेगा सर? ये, ठीक है। तो अब ये इसके लिए निकालोगे आप, तो x की जगह क्या रखोगे? 1 प्लस एच माइनस 1, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास बचेगा सिर्फ h, तो यहाँ क्या आएगा सर? h माइनस f ऑफ 0, तो मैंने f ऑफ 1 तो पहले निकाला है, दैट इज 0 डिवाइड बाय h एज इट इज। सो h माइनस 0 इज h, h एंड h गेट कैंसिल आउट, क्या मिला? 1। अब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है सर? कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। इसका मतलब ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। इजी? आई थिंक इट्स वेरी इजी, ठीक है। हो जाएगा। देखो अब इसका एक आसान सा तरीका बता दूं, सिंपल सी चीज़ समझ में आई भाई?
ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, इस मेथड से करो ना करो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट कि डायरेक्टली करने वाली चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। शॉर्टकट नहीं बोल सकते, द प्रोसेस है वो भी, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या निकाल रहे हैं सर, डेरिवेटिव तो निकाल रहे हैं। सो अगर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला हूँ मैं, डेरिवेटिव पढ़ने वाला हूँ, तो अगर आपने 11th में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n जो था उसका डिफ्रेंशिएशन अगर मैं निकालूँ dy/dx तो क्या होता था सर सिंपल सा होता था, पावर को आगे ले आइए, x एज इट इज रखिए और यहाँ पे पावर 1 माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू मुझे x रेज़ टू पावर 5 मिलता तो मैं dy/dx कैसे निकालता सर 5 को आगे ले आइए, x रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 हो जाएगी, इसका मतलब 5x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगी। सिंपल, वेरी गुड। अगर मैं आपसे बोलूँ सर y इज इक्वल टू एक्स मुझे गिवन है सिंपली, और मुझे निकालना है dy/dx तो क्या होगा सर, पावर क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी 0, x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है सर 1, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया सर 1। तो कोई भी x अगर दिख जाए तो उसका आंसर क्या होता है, सिंपल सा आंसर होता है 1, ठीक है। अब मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कि मान लो y इज इक्वल टू मेरे पास 7 है, ऐसे कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब साथ में है x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो dy/dx क्या हो जाएगा सर, सिंपली 0 आगे आएगा, 0 इंटू 7 रेज़ टू पावर 0 माइनस 1, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, यानी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। बस ये छोटी छोटी बातें जो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी थी यहाँ पे मैंने दोबारा बता दी, अगर ध्यान है तो इसको कर लो। अब इसको करने का तरीका देखो, ये प्रोसेस एज इट इज रहेगा यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स मतलब इसको डेरिवेटिव निकालो भाई। क्या मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ, यस, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव अभी भी सीखा सर क्या होगा 1, और कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो -0 लिखने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली ये क्या बनेगा सर 1 बनेगा। कब बनेगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। और x की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कीजिए, माइनस मेरा एज इट इज x का डेरिवेटिव फिर से 1, इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। चीजें क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपल सा देखो, अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया कॉन्टिन्यूटी की तरह, ट्रीट करो अब इसको। बस ये जो फंक्शन बन गया है ना, इसकी कॉन्टिन्यूटी पहले डिफ्रेंशिएशन करना है, ये दूसरा प्रोसेस है। डिफ्रेंशिएशन देखो आसान है, बहुत आसान है, जब आगे क्वेश्चन करोगे ना ये और चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मे भी अगर आपको अभी प्रॉब्लम आ रही हो तो कोई बात नहीं, 2-3 एक्सरसाइज होने के बाद वापस से इस लेक्चर को देखना और ये चीज़ें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो अब देखो, अब मुझे बताइए कि x इक्वल टू 1 पे चेक करना है ना, x इक्वल टू 1 पे लिमिट चेक करो आप, लिमिट इसकी किसकी, एफ डैश एक्स की, कहाँ पे, x टेंस टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगी भाई जब x 1 से छोटा होगा तो लिमिट होगी सर मेरी -1, आई थिंक वहाँ पे भी मेरी वही आई थी। और जब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूँगा कि x टेंस टू 1 प्लस, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी सर +1, क्योंकि जब x 1 से बड़ा होगा दिस क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। दिस इज द नेक्स्ट, अगर एक और मेथड है मेरे पास इस चीज़ को सॉल्व करने का, ठीक है। सो इन जनरल जो हमने प्रीवियस मेथड किया था वो यूज़ करते हैं हम सब्जेक्टिव के लिए, बट अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि MCQ में मुझे अल्टीमेट आंसर चाहिए, ठीक है। और बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेटली मैं अलग नहीं कर रहा, मैं वही काम कर रहा हूँ जो पहले कर रहा, मैं डेरिवेटिव यही निकाला था ना, ये सुनो, यस दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं हो रहा है, चीज़ें वही है, बस करने का तरीका चेंज हो गया। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ उस कॉन्सेप्ट की कि भाई डेरिवेटिव एग्जैक्टली होता क्या है, और फिर 1-2 पॉइंट्स और बताऊंगा मैं, उन पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और करेंगे एंड देन ओवर करेंगे, ठीक है। देखो अब समझते हैं इसका कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, ठीक है, डिफरेंशिएशन होता क्या है। सो अगर मैं वापस से लिखना चाहूँ कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइड बाई h, लेट मैं इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ठीक लिख देता हूँ, और इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइड बाई h। चीज़ें यहाँ तक क्लियर, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हम सीख चुके हैं कि ये मेरा क्या है सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और ये क्या है सर मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं बोलता हूँ, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं बोलता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है इस पॉइंट ए के ऊपर डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट ए के ऊपर क्या है सर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। चीज़ें क्लियर यहाँ तक, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसका कहने का मतलब क्या है वो ध्यान से समझो। देखो ये y एक्सिस x एक्सिस, और मान लो मैं एक ग्राफ थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं, ऐसे ले लेता हूँ फंक्शन, ठीक है भाई, ऐसे कोई ग्राफ लिया मैंने, और लेट बी एनी पॉइंट ए इज देयर, ये पॉइंट ए है मेरा, ठीक है।
क्या मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाना आता है? बिल्कुल आता है सर। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लेता हूँ, ठीक है भाई। और पहले मैं राइट की बात करता हूँ, लेट बी दिस पॉइंट इज बी, ये पॉइंट मेरा बी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, और लेट बी ये ए जो है x इक्वल टू ए पे है, और ये जो मेरा इंक्रीमेंट है दैट इज़ योर h, सो दिस पॉइंट इज a प्लस एच। तो मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर होगा सर f ऑफ a होगा। लेट बी दिस फंक्शन, ये जो ग्राफ है इस फंक्शन का है, f ऑफ x का ग्राफ है मेरा, ठीक है। सो और b पे अगर मैं आपसे पूछूँ तो b पे वैल्यू क्या होगी सर? इट्स वेरी सिंपल, a प्लस एच हो जाएगी, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आती हैं, यस और नो? सर बिल्कुल आती है। सो ये जो डिफरेंस है ये कितना है सर? ये डिफरेंस मुझे आएगा सर, इसमें से ये माइनस कर दो, यानी जितना ये डिफरेंस है उतना डिफरेंस तो ये है, यानी दिस इज योर f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और ये डिफरेंस तो मैंने h लिया ही है सर, तो ये सिंपली h है। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूँ और बोल दूँ f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई h, तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस मीन दिस इज योर टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है सर? m मतलब स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। किस लाइन के स्लोप की बात कर रहे हो सर? सीधी सी बात है, ए बी की बात कर रहे हैं। अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ए बी की बात कर रहे हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? यस। सो अभी तक लिमिट की बात नहीं हुई, अभी तक मैंने सिर्फ इतने पोर्शन की बात की कि ये अगर चीज़ें कर दूंगा तो टेंजेंट थीटा एम को अप्रोच करेगा। चीज़ें क्लियर यहाँ तक? अब हम आते हैं, इसको उठाते हैं कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है फिर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर जैसे जैसे, अब ध्यान से देखो कि जैसे जैसे मैं h, यानी ये मेरा h है, इसको मैं 0 को अप्रोच करूंगा, यानी ये बड़ी वैल्यू है, इसको छोटा करते चले जाएंगे, ठीक है। छोटा करने का मतलब b से मान लो यहाँ पे आया, अब मैंने h की वैल्यू ये की। सो अब ये जो सीकेंट है, सीकेंट समझते हो भाई? एक कर्व को जो कट करता है, ठीक है। जैसे सर्कल में हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, कोई भी एक सीकेंट होता है जिसको कट कर 2 पॉइंट पे कट कर देता है, ठीक है। और पॉइंट पे सिर्फ टच होके निकल जाता है, वो क्या हो जाता है? मेरा टेंजेंट हो जाता है। तो एज यूजुअल ये जो मैंने लाइन बनाई ये मेरा क्या है? टेंजेंट का वर्क कर रहा है। और ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ ये क्या है? मेरा सीकेंट है, ठीक है। तो वापस से पॉइंट पे आते हैं, क्या बोल रहा था मैं? पॉइंट बी से मैं थोड़ा सा किसकी तरफ आया? पॉइंट ए की तरफ आया, यानी एच की वैल्यू मैं कम कर रहा हूँ, किसकी तरफ जा रहा हूँ? 0 की तरफ। तो ये सीकेंट अब देखोगे कि पहले से ज़्यादा झुक गए। फिर मैंने एक और पॉइंट और आगे बढ़ाया, तो ये अब सीकेंट मेरा ऐसे बन गया सर। फिर मैंने और आगे बढ़ाया, ये कुछ ऐसे बन गया। फिर मैंने और आगे बढ़ाया। तो अब ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे मैं h की वैल्यू कम करते जा रहा हूँ या b को मैं a की तरफ लाते जा रहा हूँ, ये जो मेरा सीकेंट है ये किसकी तरफ जाते जा रहा है? सर टेंजेंट एट पॉइंट ए, टेंजेंट एट पॉइंट ए की तरफ अप्रोच कर रहा है। यानी सिंपल सी बात करूँ तो ये जो राइट हैंड लिमिट है ना, ये तो मुझे स्लोप दे रही है, स्लोप दे रही है, लेकिन जैसे जैसे h 0 की तरफ जा रहा है तो ये किसका स्लोप दे रही है? ये सीकेंट का दे रहा है। और ये सीकेंट किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? इस टेंजेंट का, इस टेंजेंट का। इसका मतलब सिंपल सा है सर कि अगर मैं राइट साइड से इस तरफ आ रहा हूं तो ये जो मैं निकाल रहा हूं, ये जो चीज है ये क्या दे रही है मुझे? इस टेंजेंट। लिमिट क्या होती है भाई? लिमिट ये ना कि कहां पहुंच रहे हो आप, किसकी तरफ जा रहे हो, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो अब मैं यहां से कहां पहुंच रहा हूं सर? इस टेंजेंट की तरफ पहुंच रहा हूं। और ये मुझे क्या दे रहा है? ये जो लाइन बन रही है इसका स्लोप दे रहा है। इसका मतलब अल्टीमेटली इस फंक्शन की जो लिमिट होगी दैट इज योर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस टेंजेंट के स्लोप के बारे में बात कर रही है मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। यस और नो? यस। समझ में आया? आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, 1-2 बार रिपीट करके देख लेना। फिर भी नहीं आता तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा इसके बाद उसको नोट कर लेना, दैट्स इट। वो इनफ है आपके लिए, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इस तरफ एक पॉइंट ले लूँ सी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो भाई स्लोप तो ये भी देगा ना, इसको ज्वाइन करो, ठीक है। ये डिफरेंस तो वही है, यही है। ये डिफरेंस लेट बी, इस साइड भी तो मैं ऐसे डिफरेंस लूँगा, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, अगेन दिस बिकम योर टेंजेंट थीटा, अगेन इट इज ए स्लोप। बट h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? नेगेटिव साइड से, यानी h जैसे जैसे कम होगा तो ये पॉइंट आगे होगा, ये पॉइंट आगे होगा, तो ये मेरा सीकेंट जो है किसकी तरफ अप्रोच करेगा? अगेन सेम टेंजेंट की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। सेम टेंजेंट, यानी ये भी किसका स्लोप देगा? ये भी यही स्लोप की बात करेगा जो ये मेरा टेंजेंट है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, कि मैं चाहे लेफ्ट से आऊँ चाहे राइट से आऊँ, अगर मैं ये लिमिट निकालता हूँ, डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो मैं अल्टीमेटली क्या निकाल रहा हूँ कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डेरिवेटिव की बात कर रहे हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मेरा टेंजेंट है उसका स्लोप निकाल रहा हूँ मैं। तो चाहे आप लेफ्ट से आओ चाहे राइट से आओ, तो वो जो मेरे सीकेंट होंगे वो हमेशा किसकी तरफ अप्रोच करेंगे?
टेंजेंट की तरफ, और लिमिट का मतलब क्या होता है कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, भाई टेंजेंट की तरफ ही जा रहा हूँ, और उसका स्लोप मुझे ये देगा, ठीक है। यानी किसके स्लोप की तरफ जा रहा हूँ मैं, अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो इसका स्लोप था कुछ, फिर डाउन हुआ, किसके स्लोप की तरफ जा रहा हूँ मैं, टेंजेंट के स्लोप की तरफ जा रहा हूँ। चाहे मैं लेफ्ट से आऊँ चाहे मैं राइट से आऊँ, दोनों तरफ से अगर मैं उस टेंजेंट पे पहुँच रहा हूँ तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएट में उसको कर सकता हूँ। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक चीज़ें होप शो समझ में आ जानी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। और एक सिंपल सी चीज़, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये देता है मुझे। अब इसके अलावा भी और चीज़ें आप देख सकते हो। अब ये देखो ऊपर क्या हो रहा है सर, फंक्शन में चेंज हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन फंक्शन, और वी कैन से एफ एक्स और वी कैन से वाई, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो भी मेरा डेरिवेटिव ही होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद द डोमेन, ठीक है। यानी कोई क्वांटिटी, कोई फंक्शन है, उसका रेट ऑफ उसका चेंज होना किसके रिस्पेक्ट में, एच के, यानी जैसे जैसे मेरा एच चेंज हो रहा है वैसे वैसे फंक्शन चेंज हो रहा है ना, उसमें कितना चेंज आ रहा है वो यही तो है, ठीक है। तो वो एक ही बात है, सेम टेंजेंट निकालना, टेंजेंट थीटा हमने कैसे निकाला, यही तो है, सेम ही बात है। तो एक ही बात बोलने के तरीके अलग अलग हैं। होप सो चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब इस ग्राफ को मैंने इतना क्यों समझाया, ठीक है। समझाने का मेरा मतलब ये था कि भाई अब ध्यान से देखो आप, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया x माइनस वन मोड ऑफ x माइनस वन, ये मेरा एक फंक्शन था f(x), इसको y बोल दो f(x) बोल दो, डजेंट मैटर। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा सर, 1 पे ये 0 होता है, तो 1 के बाद ये कुछ ऐसे जाएगा, 1 से पहले ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ऑन दिस पॉइंट इज व्हेन x इज 0 y इज 1, ठीक है। तो 0,1 ये पॉइंट होगा, दिस इज योर 1,0, ये ऐसे कुछ पॉइंट होंगे। तो ग्राफ बनाना आई थिंक आना चाहिए, नहीं आता तो वही सिंपल सा है, टेबल बना लो भाई, x की वैल्यू रखते हो, y की आएगी 3-4 वैल्यू जो आएगी उसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर दो, दैट्स इट, ठीक है, हो जाएगा। ओके, ये ग्राफ आया, ठीक है। तो हमने इसको बोला कि सर x इक्वल टू 1 पे, जहाँ x की वैल्यू 1 थी वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं था। पहली चीज़ मैं पूछता हूँ, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? जी सर बिल्कुल है, कहीं पे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बना सकता हूँ, कॉन्टिन्यूस है ग्राफिकली, यस और नो? यस। अब मैंने इस पॉइंट पे बोला कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो क्या इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चेक कर सकते हैं हम? तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ। सो अब मुझे बताओ कि मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, ठीक है। अब मुझे बताइए इस पॉइंट पे टेंजेंट कौन सा होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट कौन सा होगा? क्या ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है? क्या ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है? क्या ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है? देखो इस कर्व को ये एक ही पॉइंट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। एक पॉइंट पे, ऐसे पॉइंट पे तो मैं कितने सारे ही टेंजेंट बना सकता हूं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अब ध्यान से देखो इसको, कि अगर मान लो मैंने एक पॉइंट बी लिया और पॉइंट ए पे मुझे चेक करना है, तो बी को ए को ज्वाइन किया, जैसे जैसे आप नज़दीक आओगे तो क्या कहीं जा रहा है गया, मैंने एक और पॉइंट लिया डी, इस पे पॉइंट लेते जाओ कर्व पे, ये कहाँ जा रहा है, ये वहीं एज इट इज़ वहीं रह रहा है, ये सेम लाइन रह रही है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इस तरफ से आता हूँ तो ये लाइन ऐसे ही रह रही है। क्या ये किसी कॉमन टेंजेंट को या कॉमन लाइन को अप्रोच कर रहा है या कॉमन चीज़ को अप्रोच कर रहा है? जी नहीं कर रहा, ये अलग ही जा रहा है, ये अलग ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये कॉमन लाइन या कॉमन टेंजेंट की तरफ अप्रोच कर रहा था, बट ये ऐसा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? अच्छी बात है। नहीं आई तो एक पॉइंट नोट कर लो बस, कि जहाँ पे भी ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट दिख जाए, क्या दिख जाए सर? कॉर्नर पॉइंट। जैसे ये रहा, ये मेरा एक कोना बन गया था ग्राफ में, ठीक है। ऐसा दिख जाए, मान लो ऐसे दिख जाए, ठीक है, मान लो ऐसे दिख जाए, ठीक है, या फिर जो भी कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, मान लो ऐसे, ठीक है। ये तो वैसे फंक्शन नहीं होगा, डजंट मैटर, सो लेट बी दिस लाइक दिस, ठीक है। ऐसे अगर कोई कॉर्नर दिख जाए ना आपको, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नोट करके लिख लेना कि अगर कॉर्नर पॉइंट कहीं पे मिल जाए तो वहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई तो सिर्फ इतनी बात याद रख लेना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये मीनिंग था डिफरेंशिएशन क्या होता है, एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, वो चीज़ समझ में आ गई। अगली चीज़ हमने सीखी कि कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या होता है सर, मेरा फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ें जी सर, बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट वो है कि 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, चलो इस वाले पे, तो एक चीज़ तो मैंने बता दी भाई, कॉर्नर पॉइंट पे क्या होता है, मेरा फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों को डाउट ये होगा सर कि मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मुझे इस पे चेक करना है तो मैं इस तरफ से बढ़ूंगा,
एक लाइन बनेगी, चलो थोड़ा सा और उसको कर देते हैं कर भी, ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए ना, पता लगना चाहिए। पॉइंट ए है, पॉइंट बी ये है, एक लाइन मैंने ड्रॉ की बी। अब बी से मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ तो ये बढ़ा सर, फिर और बड़ा करते करते मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस लाइन की तरफ अप्रोच करूँगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इस तरफ से आया तो आप देखोगे कि धीरे धीरे मैं इसी लाइन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो सर मैं लेफ्ट से आ रहा हूँ चाहे राइट से आ रहा हूँ, मैं इस लाइन यानी इस टेंजेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो सही तो है सर, इसमें गलती क्या है? ठीक है, आपने जो बोला वो चीज़ सेटिस्फाई तो हो रही है, बट सेटिस्फाई हो रही है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो टेंजेंट है ये इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाएगा सर, 90 डिग्री। और मुझे पता है सर टेंजेंट 90 क्या होता है सर, टेंजेंट 90 डिग्री से होता है सर नॉट डिफाइन। क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो जब डिफाइन ही नहीं है बेटा तो निकालो कैसे? ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरा आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। तो ये बात भी ध्यान रखना। तो वैसे तो मैंने कॉर्नर पॉइंट के लिए आपको वैसे ही बता दिया है, ठीक है, बट फिर भी ये चीज़ें ध्यान रहे कि अगर टेंजेंट कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री पे जा रहा है, इट मीन्स कुछ ग्राफ मेरा ऐसा हुआ और एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पे ये टेंजेंट क्या बन रहा है सर, 90 डिग्री बना रहा है, तो वो भी मेरा डिफाइन नहीं होता है। याद रहेगा? ओके, द लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए? कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, दूसरा मेरा टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री यानी वर्टिकल लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज कि मान लो एक फंक्शन ऐसे है, मान लो, ठीक है भाई, ये ग्राफ मैंने बनाया, तब इसका तो पता है ओपन सर्कल मतलब ये पॉइंट ग्राफ पे नहीं है, ये वाला पॉइंट ग्राफ पे है। ठीक है, सो पॉइंट लेट बी ए माना मैंने। अब मैं पूछता हूँ कि क्या ये डिफरेंशिएबल है, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? और एक और ले लेते हैं, चलो बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक ग्राफ ले लिया मैंने, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो वही तरीका होता है मेरा सर, ये पॉइंट ए है सर, इस साइड पॉइंट बी लिया, ये लाइन मैंने ड्रॉ करनी स्टार्ट की, या कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है सर, इस लाइन की तरफ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट सी लिया, अब पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट ए ये ध्यान रखना, अब ये नहीं लेना, गड़बड़ बच्चे ये कर देते हैं, पॉइंट ये तो इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो ये तो लाइन तो इधर जा रही है, मतलब दोनों एक तरफ नहीं जा रही है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है। चीज़ें क्लियर? और एक चीज़ अब यहाँ पे बताओ, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा क्या सर? ये तो पॉइंट ग्राफ पे नहीं है, जब पॉइंट ग्राफ पे नहीं है तो वहाँ पे डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है? मीन्स यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है कि अगर एक फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो 100% डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता है वो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सिमिलरली, सॉरी, ठीक है, आई बात समझ में? अब मैं इसका उल्टा बोलूँ तो, ठीक है, कि एक डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था मॉड ऑफ x - 1, अगर इसका ग्राफ मैं बनाऊं तो मेरा ग्राफ ऐसे बन रहा था, कॉन्टिन्यूस बन रहा था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सर, बट इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, उल्टा ज़रूरी नहीं है, बट कॉन्टिन्यूस नहीं है उसका मतलब 100% वो डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूसिटी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो 100% डिफरेंशिएबल नहीं है, बट अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं होने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा वहाँ तो डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये दोनों बातें अल्टीमेटली मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ। चीज़ें क्लियर? दैट्स अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इस पर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और उससे पहले, ठीक है, यही पॉइंट है बस डिफरेंशिएबिलिटी में आपको दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, तो होप शो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो चलो 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ, चलो, कि किसी फंक्शन को जैसे मैं बोलता हूँ कि ये क्या है सर, मेरा क्लोज इंटरवल, हम सब जानते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, a और b, और इन दोनों के बीच में सारी वैल्यू। ओपन इंटरवल मतलब ए बी, इट मीन्स x की वैल्यू जो होगी ए बी। तो एज इट इज जैसे हम कॉन्टिन्यूटी में बोलते थे वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी में बोलेंगे कि भाई इस इंटरवल के अंदर मतलब कोई भी फंक्शन है मेरा, मान लो ये बना, ठीक है, और ये इंटरवल पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस इंटरवल के अंदर मैं उसको कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल कब बोलूँगा? सीधी सी बात है भाई, डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है तो हर एक पॉइंट पे ए से लेकर के बी तक वो क्या होना चाहिए, मेरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब मैं उसको क्या बोलूँगा, डिफरेंशिएबल बोलूँगा। ठीक है, सिमिलरली कॉन्टिन्यूटी में था कि ए से बी के बीच में वो क्या होना चाहिए। अगर क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो इंक्लूडिंग ए एंड बी और बीच के सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए,
कॉन्टिन्यूस होगा तभी मैं उसको कॉन्टिन्यूस बोलूंगा। एंड सेम इन द डिफरेंशियबिलिटी कि हर एक पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी मैं उसको डिफरेंशिएबल बोलूंगा। ठीक है। सिमिलरली ओपन इंटरवल की बात करोगे तो ए और बी को छोड़ दो, ए और बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन सब पे होना चाहिए, पहली बात ये। ठीक है। एक चीज जो कॉन्टिन्यूटी में मैं बताना भूल गया था, वो चीज अभी बता देता हूं कि भाई अगर मुझे, जैसे हम कॉन्टिन्यूटी में क्या करते थे सर की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे और फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, तीनों अगर इक्वल होते तो हम बोलते थे कि वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर मैं इस पॉइंट बी की बात करूं, इसके आगे मैंने ग्राफ ही नहीं दिया, इसके आगे मैंने ग्राफ ही नहीं दिया, फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया मैंने, सो इस एंड पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करोगे? ठीक है, सिंपल सा तरीका होता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बी पे गया, इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका क्या है, इसके क्या है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकता हूं, मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूं। क्या मैं राइट हैंड लिमिट निकाल सकता हूं? नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ ये दो चीजें भी अगर है इस पॉइंट पे, तो इट मीन्स दिस इज योर डिफरेंशियल, सॉरी दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्लियर? सिमिलरली पॉइंट ए पे निकालना हो तो सर फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, लेफ्ट में कुछ नहीं है सर, मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल सकता हूं। तो बस ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। तो कोई भी अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट के लिए फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकाल लो, और राइट मोस्ट पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे। तो कॉन्टिन्यूटी एंड पॉइंट पे चेक करने का एक तरीका है ये, याद रहेगा? ठीक है। अब बात आती है डिफरेंशियबिलिटी में क्या करें सर। डिफरेंशियबिलिटी में हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दो ही चीज़ें निकालते हैं, तो एंड पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी मीनिंगलेस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मान लो इस पॉइंट में मुझे चेक करना है, मैंने इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो निकाल लिया, ठीक है भाई, राइट में कुछ है ही नहीं, तो इसको मैं किसके इक्वल रखूं, किसके इक्वल रखूं मैं? ठीक है, तो ये मीनिंगलेस होती है। ठीक है, तो जनरली ओपन इंटरवल की ही बात करते हैं। चीजें क्लियर? होप सो क्लियर। ठीक है, ओपन क्लोज इंटरवल हो गया। सो द नेक्स्ट, चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज ध्यान रखें कि कुछ क्वेश्चंस में मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि भाई ये फंक्शन जो है मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। सो अब इससे रिलेटेड अगर आप एक दो क्वेश्चन देखना चाहो तो देखो। ठीक है, आपकी बुक में आई थिंक ये क्वेश्चन होगा, चलो पहले वही करवा देता हूं एनसीईआरटी से, फिर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ने बोला प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन मुझे गिवन है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंड x लाई बिटवीन 0 and 3। ये फंक्शन मुझे गिवन है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 and 2। इन दोनों पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मुझे प्रूव करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम सब जानते हैं, होप श्योर सब जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था 0। मुझे पता है सर कि 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो इस फंक्शन की। ठीक है, अगर मैं इसको रीडिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा सर, मेरा 0 से 3 के बीच में ही बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ठीक है, तो 0 से बड़ी 1 से छोटी मतलब 0.1, 0.7, 0.99, कोई भी वैल्यू रखो आप। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा सर, सीधी सी बात है, इंटीग्रल पार्ट हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। सो दिस फंक्शन इज 0। व्हेन x की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 होगी, तो 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होगी सर, हमेशा 1 होगी। यानी वैल्यू जब होगी 1.2 इस टाइप से 1.79, तो हमेशा इंटीग्रल पार्ट क्या है सर, 1 है। सिमिलरली इट इज 2 व्हेन इट लाई बिटवीन 2 and 3, यस और नो? और अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो क्या होगा, 0 से 1 के लिए तो यहाँ पे क्लोज, ये ओपन, इस पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, दिस इज योर 2, दिस इज योर 1 एंड दिस अगेन 2 to 3 बी लाइक दिस। ये ग्राफ कुछ जो है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऐसे बनता है। तो अब मुझे साफ सा दिख रहा है सर 1 पे भी डिसकंटिन्यूस है, 2 पे भी डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, ये मैंने बताया ना कि जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है वो 100% क्या होता है, 100% डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो मैं डायरेक्ट रीजन दे सकता हूँ। वैसे ही मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव है तो मुझे डिटेल में करने की जरूरत नहीं उस मेथड से, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ दिस इज नॉट continuous at x equal to 1 and 2, therefore it is also not differentiable at x equal to 1 and 2। चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाएगा आपसे, मैं सिंपली मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जस्ट पता है तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 और 2 पे यानी किसी भी इंटीजर पे मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो वो डिफरेंशिएबल 100% नहीं होगा सर, दैट्स इट। चीजें क्लियर?
पहली बात समझ में आ गई? ओके। दूसरी चीज़, अगर आपको मेथड से फिर भी, ठीक है, फिर भी किसी के कीड़े दौड़ रहे हैं कि भाई मुझे तो पूरा मेथड लगा के करना है, तो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। चेक करके देखो, x इक्वल टू 1 पे कर लूँ, 2 पे खुद करके दिखा देना। तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। a क्या है सर? a 1 है प्लस h माइनस f ऑफ a मतलब 1 होल डिवाइड बाय h। ये मेरा होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी 1 प्लस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए 0 माइनस की तरफ जाएगा, यानी अब h की वैल्यू क्या होगी सर? ऐसी होगी माइनस 0.1, यानी सीधी सी बात है 1 से कुछ कम हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए आप, जब 1 से कुछ कम होगा तो f ऑफ 1 प्लस एच मतलब 1 प्लस एच की वैल्यू क्या होगी? अब ये नेगेटिव होने का मतलब है ये वैल्यू जो होगी ये 0.99 ऐसे कुछ होगी। 0.99 की इंटीजर वैल्यू क्या होगी सर? दैट इज 0, हम सब जानते हैं। सो दिस बिकम योर 0 माइनस f ऑफ 1। भाई इंटीजर का तो इंटीग्रल पार्ट 1 ही होता है ना, 1 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 ही होगा, डिवाइड बाय h। सो दिस सिंपली बिकम माइनस 1 बाय h। और लिमिट कहाँ जा रही है? h टेंस टू 0। जब h 0 की तरफ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा सर? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी बहुत बड़े नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। और लिमिट h जो है नेगेटिव साइड से जा रहा है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, ठीक है क्योंकि ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है भाई। तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब देखो दूसरा अब एक चीज़ ये भी समझ लो कि सिर्फ मैंने एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो कहाँ जा रहा है सर? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो क्या मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है? ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत है? वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस तरफ कभी अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिट देखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो एक पॉइंट की तरफ जाना चाहिए। अब लेफ्ट वाला भी ऐसे निकल गया भाई, तो राइट वाले को जगह ही नहीं मिली, ठीक है, तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता, बट ओके हम निकाल लेते फिर भी। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 प्लस एच क्या होगा सर? अब जो लिमिट होगी h 0 प्लस हो जाएगा, यानी h जो है वो बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐड हो गया, यानी 1.001 टाइप से होगा। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा सर? सिंपल सी बात है 1 ये f ऑफ 1 तो 1 आना ही है, डिवाइड बाय h मीन्स 0 बाय h मीन्स दैट इज इक्वल टू 0। सो क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है, मतलब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो मैंने ऊपर वाला रीजन दे ही दिया था। सिमिलरली आप x इक्वल टू 2 पे भी इसको चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर भाई। सो चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम कुछ वेरिएबल निकालने वाले क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और मैं जो दूसरा मेथड आपको करवाया था उस मेथड से मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। सो लेट बी क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, fx मुझे गिवन है 2x minus 1 when x is less than half, so x is greater than equal to half होगा, तो फंक्शन है मेरे पास it is 3 minus 6x, ये फंक्शन मुझे गिवन है सर। एंड वी हैव टू चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू हाफ। x इक्वल टू हाफ है, मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो एक मेथड जो मैंने अभी आपको करवाया, ठीक है, लॉन्ग वाला। शॉर्ट वाले में क्या करते थे सर? f डैश x निकाल लो, निकालें? तो बिल्कुल निकालिए। 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा सर? 2x का 2, कांस्टेंट का 0, 2 कांस्टेंट था बाहर लिख दिया। x का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं 1 होता है, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको। इसका डेरिवेटिव करो, 3 का 0 माइनस 6 एज इट इज, x का 1, काम खत्म। सो दिस इज व्हेन x इज लेस देन हाफ एंड दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन हाफ, और x इक्वल टू हाफ पे चेक करना है। तो देखो लेफ्ट और राइट क्या इक्वल है क्या? हाफ से पहले और हाफ के बाद इक्वल है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डायरेक्टली दिख रहा है, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। लिमिट निकालना है तो निकाल लेना, बट डायरेक्टली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कांस्टेंट टर्म है तो 2 ही आएगा, क्योंकि x का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे 6 आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते मतलब ये कॉन्टेंट्स भी नहीं हो सकते, दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। एंड दैट इज योर द फंक्शन f डिफाइंड f, एक फंक्शन गिवन है सर मुझे, और वो डिफाइन इसने किया है x क्या प्लस 3x प्लस a, एंड द सेकेंड वन इज आई थिंक bx प्लस 2, या इसने बोला if x is less than equal to 1 and if x is greater than 1, these are the 2 conditions and we have to check। अब बोला क्या, the function f defined by this is derivable for every x, find the value of a and b। इसने बोला कि हर x की वैल्यू के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है क्या होगी, ठीक है।
तो वही काम करते हैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए। तो मेरे दिमाग में आया सर कि एफ डैश एक्स निकालते हैं, शॉर्ट वाला मेथड लगाते हैं, डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर का सर पावर आगे और 2 - 1 करोगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +3 आगे एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लेक्चर के बाद ये वापस से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के बाद ये लेक्चर वापस से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आगे वाली चीज़ें इसके बगैर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसको करोगे सो दिस इज बी सिंपली। सो इफ़ ये था x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब मुझे लिमिट निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ x अभी भी बाकी है। ठीक है, तो निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालोगे? अगर ये डिफरेंशिएबल है, मैं x इक्वल टू 1 की बात कर लेता हूँ, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो अब लिमिट निकालो इसकी। सो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ 2x + 3। जब 1 से छोटा होगा तो फंक्शन यही वर्क करेगा। ये किसके इक्वल होनी चाहिए? लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट के, एंड दिस फंक्शन इज सिंपली कांस्टेंट b। लिमिट निकालनी आती है भाई, डिफरेंशिएट किया बस लिमिट, जैसे कॉन्टिन्यूटी में करते दोनों को इक्वेट कर दो। सो अब देखो डायरेक्ट रख सकता हूँ, 1 रखोगे दिस बिकम 2 + 3 इज इक्वल टू b। इट मीन्स b की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। चीज़ें क्लियर? यस, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई सर? प्रॉब्लम ये हुई सर, इसने तो a भी बोला था, मैंने तो b भी निकाला और a तो गायब ही हो गया। a तो मेरे डिफरेंस करते गायब हो गया, तो अब मैं क्या करूँ? तो अब सिंपल सी चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो 100% कॉन्टिन्यूस भी होगा। यस और नो? यस। तो इसका मतलब अब मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी के बेस पे दूसरी वैल्यू निकालनी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और कॉन्टिन्यूस है तो कोई भी एक कर सकते हो। तो अगर इसकी लेफ्ट लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव निकालो, अब इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ये डेरिवेटिव की बात थी। सो इसकी लिमिट मीन्स x² + 3x + a। दिस मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के इक्वल होनी चाहिए, मीन्स bx + 2 के। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू भी निकालोगे तो वो इसी के इक्वल आती है, तो जरूरी नहीं है। अब दो चीज़ें इक्वेट कर दो, दैट्स इनफ। क्योंकि इसने बोला कॉन्टिन्यूस है, मुझे चेक नहीं करना, मुझे पता है कि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और ये वही वैल्यू देगा जो इसका फंक्शन की वैल्यू देगा, क्योंकि सेम फंक्शन वर्क कर रहा है। तो 1 डायरेक्टली रखोगे तो 1 + 3 + a इज इक्वल टू b की वैल्यू 5 निकाले रख दो, ये 1 रखोगे दिस बिकम 5 + 2। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 7 - 4 मीन्स दैट इज इक्वल टू 3। तो a 3 है और b क्या है सर? 5। दैट्स योर आंसर। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं, चलो। ठीक है, होप सो चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रही होंगी, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन और डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड, क्योंकि डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो बता चुका हूँ आज। कल हम सीधा 11th स्टैंडर्ड कुछ बेसिक चीज़ें और फिर सीधा 12th स्टैंडर्ड में मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड द फंक्शन इज x² ax + b and x is less than equal to c and x is greater than c, sorry not 3, it's c। ये मुझे गिवन है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू सी। ये जो फंक्शन है मेरा x इक्वल टू सी पे क्या है सर? डिफरेंशिएबल है, तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन वही काम करते हैं, सबसे पहला काम f डैश x निकालिए। क्या होगा सर? दिस बिकम 2x, दिस बिकम a, x इज लेस देन इक्वल टू c एंड x इज ग्रेटर देन c। 2 आगे 2x सिंपल है, ax a आगे x का काम खत्म, b कांस्टेंट है g। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब 2x लिमिट निकालो c पे। ठीक है, सो लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव, जब c से छोटा होगा तो फंक्शन वर्क करेगा ये, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, फंक्शन वर्क करेगा ये तो कांस्टेंट है, डायरेक्टली यही आएगा। और यहाँ से c पुट करोगे तो c 2c, तो a की वैल्यू क्या आ गई सर? 2c। अगेन वही प्रॉब्लम, b गायब हो गया, तो क्या करें सर? इस पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो। डायरेक्टली लिमिट निकाल दूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ पे सिर्फ c पुट करना है, यानी c² इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो दिस बिकम ac + b। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे b की वैल्यू चाहिए। तो 2c, या तो c की वैल्यू पुट, सॉरी मुझे c की फॉर्म में चाहिए ना, क्योंकि a और b तो वेरिएबल है, तो a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, c² इज इक्वल टू a इंटू, सॉरी a की वैल्यू क्या है? 2c और c ऑलरेडी है, तो दिस बिकम 2c² इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? सॉरी प्लस है, ये इधर जाएगा तो -c², तो b की वैल्यू -c², सॉरी यार, b इज इक्वल टू -c² एंड a इज इक्वल टू 2c। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आई थिंक आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा नॉर्मली। ठीक है, तो ये जो मेथड मैंने करवाया, ये डिफरेंशिएशन आप दो चार करना ही है, हमें सीखना ही है हमें। ये सीख जाओगे तो फिर ये चीज़ें बहुत आसान लगेगी आपको। ठीक है, मे भी हो सकता है, ये देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, वैसे तो 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हो और आपको आना ही चाहिए इतना तो। ठीक है, फिर भी नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव, यानी फॉर्मूलों पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। हम ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे थे ना अभी तक, उसकी बात हम नहीं करेंगे, उस पर बेस्ड जो हमने ड्राइव की थी फॉर्मूले 11th स्टैंडर्ड में, उन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है। होप शो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है या फिर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।